चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे बोला हुआ है कि अगर 3 पॉइंट ये हैं एक ही लाइन के ऊपर तो आपको ये इक्वेशन प्रूफ करना है। जब एक ही लाइन पे एक से ज़्यादा पॉइंट हो तो वो सारे के सारे पॉइंट उसी लाइन के पार्ट है। प्रूफ करने के लिए हमें स्लोप निकालना पड़ता है, और अगर स्लोप एक बराबर आ जाए, कहने का अर्थ ये है कि ये तीनों पॉइंट जो हैं वो एक ही लाइन के पार्ट है। इसका मतलब ये होगा, लाइन ड्रॉ करते हैं, पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट यहाँ पे। मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है वो ये रहा, ये वाला पॉइंट ये रहा और ये वाला पॉइंट ये रहा। तो जो स्लोप आएगा इस लाइन का वही स्लोप आएगा इस लाइन का, राइट। तो स्लोप जो है अगर वो सेम आ जाता है, ए बी का स्लोप बी सी के जैसा आ जाता है, तो ये तीनों पॉइंट्स उसी लाइन के पार्ट होंगे। और अगर ऐसा कर पाते हैं तो अल्टीमेटली ये इक्वेशन भी प्रूव हो जाएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेते हैं, एक स्लाइड पे आते हैं और जो हमारा लाइन था उसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं और उसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। उसके पॉइंट्स क्या थे, H0 ए बी और 0 के। ओके, यहाँ पे है H0, उसके बाद है यहाँ पे है ए बी और यहाँ पे है 0 के। आई होप यही पॉइंट्स हैं हमारे। चलिए देखते हैं एक बार। यस, यही सारे पॉइंट्स थे। अब हमें पता है, हम अगर इसको मेंशन करें, मतलब नाम दे कुछ, सपोज इसका नाम ए देता हूँ मैं, इसका नाम बी देता हूँ मैं और इसका नाम सी देता हूँ, तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, अगर एक ही लाइन के पार्ट है तब। और स्लोप का पॉइंट के फॉर्म में स्लोप का फॉर्मूला हमें पता है, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस एक्स वन। ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है। तो डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका स्लोप आएगा y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस का x1। सिमिलरली इसका भी स्लोप यही आएगा, y2 माइनस का y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस का x1। इसमें y2 क्या है, यहाँ पे ये y2 है, ये y1 है, ये x2 है, ये x1 है, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, तो ये सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे इस जगह पे। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ b माइनस 0, ये 0 है आपका, ठीक है, ये 0 है, इसको ठीक से लिख देते हैं, ये 0 है। ओके, आगे डिवाइडेड बाई a माइनस एच इज इक्वल टू के माइनस बी डिवाइडेड बाई 0 माइनस ए, ठीक है, के माइनस बी डिवाइडेड बाई 0 माइनस ए, ये 0 है, राइट। एक बार ठीक से इसे भी लिखते हैं, ये 0 है आपका। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराइए, उससे पहले सॉल्व कर लीजिए। b में से 0 गया तो b बचेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं आगे, b में से 0 गया तो b बचेगा, डिवाइडेड बाई a माइनस एच अपनी जगह पे, इज इक्वल टू के माइनस बी अपनी जगह पे, 0 में से a गया तो माइनस का a बचेगा। अब कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ये आ जाएगा माइनस का ए बी, ठीक है, इधर जाके आ जाएगा माइनस का ए बी इज इक्वल टू, ये जो इधर जाएगा, ये वाले टर्म्स जब इधर जाएंगे तो पहले ए के से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए के, फिर ए बी से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का ए बी प्लस में, फिर सॉरी माइनस का एच के, फिर प्लस का बी के या फिर बी एच, प्लस का बी एच, राइट, ये चीज़ आ गया। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है a बाई एच प्लस बी बाई के इज इक्वल टू 1। अब हमारा इक्वेशन यहाँ तक तो आ ही चुका है, ठीक है। अब आप एक काम कीजिए, सारे के सारे इक्वेशन को डिवाइड करा दीजिए एच के से, ठीक है। तो चलिए हम यही काम करते हैं, इक्वेशन को डिवाइड कराते हैं एच के से। उससे पहले देखिए कोई टर्म्स कटेगा, यस, ये वाला टर्म माइनस का ए बी कट जाएगा, तो यार इसको रिमूव कर लीजिए यहाँ से, ये टर्म कट रहे हैं तो इसको काट लीजिए। अब बचेगा हमारा ओके, एक और चीज़ देखते हैं कि हमें उस तरफ 1 प्रूफ करना है, राइट। तो देखिए ये जो नेगेटिव वाला है, ये नेगेटिव वाला आप इसको इस तरफ ले आइए। ओके, तो अगर हम इसको इस तरफ ले आते हैं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस प्रकार से आएगा, एच के, ये एच है, एच के इज इक्वल टू ए के प्लस में बी एच, राइट, ए के प्लस में बी एच, और एच के उधर चला गया। अब आप डिवाइड करा लीजिए एच के से ताकि हमें 1 मिल जाए। हमें इस तरफ 1 चाहिए, उस तरफ 1 चाहिए, तो हम डिवाइड करा लेंगे एच के से। तो जब आप डिवाइड कराएंगे एच के से तो यहाँ पे आ जाएगा एच के, यहाँ पे भी आ जाएगा एच के, एच एंड के। अब जो भी टर्म्स कट रही है आप उसे काट लीजिए, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, यहाँ से के कट जाएगा और यहाँ से एच से एच कट जाएगा। तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा इधर 1, इधर आ जाएगा ए बाई एच
प्लस में इधर आ जाएगा आपका b/k, ठीक है, b/k, राइट। तो यही आपको प्रूफ करना था। देख लीजिए a/h प्लस में b/k इज इक्वल टू 1। तो ये क्वेश्चन नंबर 13 था। फिर हम लास्ट में 14 डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।